वेलकम बैक टू एन क्लासेस में ऑफ सभी बच्चों को हार्दिक अभिनंदन है। और तो मैं चंदन कुमार आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 4। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर नंबर 4 में आपको ये स्टडी करवाया जाएगा कि जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है, cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 180 प्लस थीटा क्या होंगे। अगर मैं पूछूं आपसे कि tan 360 माइनस थीटा क्या होगा, 360 प्लस थीटा क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी चीजों का क्या होने वाला है ना। तो बहुत मजेदार होने वाला है आज का सेशन बेटा। आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का किसी भी एंगल से लेके काफी जो भी रिलेटेड आपको अगर प्रॉब्लम है तो आज ये सेशन में कंप्लीट होने वाला है। तो आप बेसब्र थे, इंतजार कर रहे थे कि सर कब मैं एंगल सीखूंगा निकालने के लिए, तो आप पेन और कॉपी लेके बैठें और नोट्स करते जाएं। ठीक है, तो चलिए कल का मैं लास्ट आपको लेक्चर नंबर 3 का मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या मैं लास्ट क्लास में बताया था। देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, इन सारे चीजों पे मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर आगे मैंने ये कहा था कि क्वाड्रेंट में कितना एंगल कौन सा कहां पे इंडिकेट होता है, कौन सा डिग्री कहां से कहां तक लाई करेगा और कितने टाइप का क्वाड्रेंट होता है। तो देखो मैं जैसे स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ बोर्ड पे बता रहा हूँ, जैसे पहले होता है 0 डिग्री, उसके बाद 90 होता है, उसके बाद 180 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री। मतलब एक बार अगर एंगल रोटेट कर दिया तो वो हो गया आपका 360। क्लियर है, मतलब जो 0 डिग्री का मान होगा वही 180, वही 360 का होगा और जो 90 का होगा वही 270 का होगा। ठीक है, चलिए इसमें ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर ये बताया गया था कि पहला क्वाड्रेंट में सभी जितने भी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इट मीन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सेक, राइट, वो सभी इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हैं सभी कोरोना पॉजिटिव होंगे। ठीक है, चलिए एनीवे अब से सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में कोरोना पॉजिटिव कौन कौन होंगे, साइन थीटा और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। फिर से मैं बोल रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव कौन होगा, साइन थीटा और उसका ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज जितने भी इसमें रहेंगे वो सब नेगेटिव होगा। इट मींस अगर मैं आपसे ये कहूं कि टाइम थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ यही दोनों कोरोना पॉजिटिव है। क्लियर है, आप लोग का पॉजिटिव नहीं निकलेगा कोरोना, इस बात को ख्याल रहे, है ना, इसलिए तो आप लोग घर में मजे ले रहे हो, राइट। उसके बाद ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका देख सकते हो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, अदरवाइज सभी इसमें क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव, अदरवाइज सब नेगेटिव। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया कि क्वाड्रेंट कितनी प्रकार की, कौन सा फंक्शन कहाँ पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए इसी में मैं क्या बताने वाला हूं। अब देखिए इसमें जो आज का सेशन है उसको समझिए। पहली बात देखिए कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा डिग्री का क्या होता है। जैसे पहला देखो, जब हम मैं स्टार्ट करेंगे ध्यान देना कि हम लोग ऐसे बनाएंगे, है ना, इस टाइप से चलेंगे, इधर से हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव डिग्री बनता है। तो हमेशा याद रखना कि इधर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है, और ऐसे करेंगे तो क्या होगा, घटते जाएगा। तो इधर एबव एंगल निकलेगा, इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर निकलेगा। ठीक है, चलिए एनीवे इधर देखिए, पहले चीज देखिए कि 0 और 90 के बीच में जो भी एंगल होंगे, 0 और 90 के बीच में जो भी एंगल होगा वो सभी क्या होंगे, 90 से छोटा होंगे। मतलब जो भी होगा 90 माइनस थीटा होगा, ध्यान देना, है ना, मैं एक एक बात समझा रहा हूं, क्योंकि 0 डिग्री होगा 30, 45, 60, है ना, उसके बाद आपका 90 हो गया, तो 90 और 0 के बीच में 90 से छोटा होगा जो भी। लेकिन जब सोचो जब ये पूरा चक्रव्यूह घूर गया तो यहाँ के बाद जब जाएगा दोबारा, ये जब जाएगा यहाँ से, है ना, तो एक बार में घूर के आ जाता है 360, जब दोबारा जाएगा तो 360 से अबव न जाएगा,
तो क्या हो जाएगा 360 प्लस थीटा। मतलब कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा नजर आएगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा जरूर कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात समझ में नहीं आया या सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ, कुछ भी एनीवे, है ना, तो मैं आपको प्रयास जरूर करूंगा जवाब देने के लिए, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। 90 से एबव है ना, तो 90 से एबव का मतलब है क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा रिवर्स में, जब इधर करूंगा तो 180 से क्या होगा छोटा होगा। यहां से अगर देखा जाए 90 से एबव होगा, लेकिन जो भी होगा 180 से कम होगा, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ये सवाल यहाँ आएगा तो 180 से अधिक होगा बट 270 से क्या होगा बेटा आपका, तो ये स्मॉल हो जाएगा, है ना। तो 270 से आपका कम होगा बट 180 से क्या होगा अधिक होगा। तो ये आपका आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे देखिए जब ये 270 से आगे जाएगा तो हो जाएगा आपका 270 प्लस थीटा, और अगर देखा जाए तो 360 से कम होगा तो 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। और एक चीज बात इसमें आप याद रखना, जब आपका क्लॉकवाइज में घुराइएगा, है ना, किसी में घुराइएगा क्लॉकवाइज में, तो एक आपका और माइनस थीटा रिप्रेजेंट करेगा। इसमें तीन ठो, एक 270 प्लस थीटा, एक 360 माइनस थीटा और एक माइनस थीटा रिप्रेजेंट करेगा। माइनस थीटा ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टार्ट हो रहा था 0 से, तो अगर मैं उसको रिवर्स में घुराऊंगा मतलब ये क्लॉकवाइज में, जब ये क्लॉकवाइज में घुरेगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। माइनस थीटा यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव एंगल कब बनेगा, जब आपका क्लॉकवाइज से घूरता है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो लेक्चर नंबर 1 देखें, 2 देखें, उसके बाद ये सब देखें, थर्ड देख लें, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया आपका कि किस क्वाड्रेंट में कितना डिग्री से कहां तक लाई करेगा। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सा डिग्री में कहां पे रहेगा, किस में चेंज करेगा, नो चेंज, क्योंकि अब रिडक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग दीजिए आप लोग रिडक्शन फार्मूला। अब रिडक्शन फार्मूला होता क्या है उसको पहले देख लेंगे, है ना। तो रिडक्शन फार्मूला देखते हैं। पहला रिडक्शन ये होता है, पहला कंडीशन में रिडक्शन क्या है आपके पास उसको देखते हैं। पहला जो हम लोग देखेंगे, जब आपका 90 प्लस माइनस थीटा से लेकर 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा, ध्यान देना, 90 प्लस माइनस थीटा से लेकर 270 प्लस माइनस जब थीटा होगा, इट मीन्स वाई एक्सिस वाला लाइन, देख रहे हो ये वाई एक्सिस वाला लाइन है। तो ऐसा सिचुएशन में आपका फंक्शन चेंज नहीं करेगा, है ना, नॉट चेंज फंक्शन, सॉरी फंक्शन आर चेंज, फंक्शन इज चेंज। तो जब आपका ये क्या हो जाएगा फंक्शन चेंज हो जाएगा। क्या क्या चेंज होगा, जैसे अगर आपका साइन है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस है तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। कब, जब आपको 90 और 270 नजर आएगा तब। उसके बाद अगर आपका 10 है तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, और कॉट है तो किस में चेंज हो जाएगा, tan में। देखो मैं दोनों एरो का मतलब ये हुआ कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, और लास्ट एक हो जाता है सेक। तो सेक जो होगा वो कॉसेक में चेंज हो जाएगा, और जो कॉसेक है वो आपका चेंज हो जाएगा सेक में। कब, जब आपका 90 नजर आएगा और 270 नजर आएगा तब। जैसे सर एग्जांपल बताइए, तो देखिए यहां से पहला रिडक्शन खुलना स्टार्ट हुआ। पहला अगर मैं कहूं कि आपका साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, क्योंकि थीटा कोई भी डिग्री हो सकता है ना, तो यहां देखिए बट 90 से छोटा होगा, राइट। अब अगर मैं ये कहूं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो बोला सर बड़ा तो सिंपल है, मैं तो 10 क्लास में ही पढ़ लिया कि tan 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। ठीक है, तो यहां देखिए पहले मैं रूल के हिसाब से बता देता हूं आपको। ये साइन है ना, पहले ये देखा जाता है 90 और 200 जिसमें आपको चेंज करना है। तो ये देखो 90 में बोला चेंज हो रहा है, बोला फंक्शन चेंज है भाई, तो 90 देखा बोला फंक्शन चेंज,
साइन है तो किस में चेंज होता है, कॉस में। तो पहले आंख मूंद के कॉस लिखेंगे, और जो भी थीटा घटाएगा या जोड़ेगा, चाहे वो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, थीटा आप सेम टू सेम लिख दें। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। और तीसरी बात ये ध्यान में रखा जाता है कि 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में साइन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, पॉजिटिव। इसलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या छोड़ देंगे, कॉस थीटा। तो चलो अभी मैं साइन को दे के बात करता हूँ, मतलब प्लस कॉस थीटा हो जाता है। तो चाहो तो आप प्लस लिखो या नहीं भी लिख सकते हो तो भी चलेगा। क्लियर है। अगर मैं इसी चीज को ए में, इसका तो पहला का ए, बी में अगर मैं ये पूछता आपसे कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाता, बोले 90 में चेंज कर रहा है, तो कॉस अब किस में चेंज होगा, साइन में। तो ये साइन थीटा पहले लिखो। 90 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सो पॉजिटिव। ध्यान देना है इस फंक्शन को देख के यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव देना है, ना कि इधर वाला, क्योंकि मैं इसका मान लिख रहा हूं। ठीक है ना, हमेशा इधर वाले को देख के देना होता है। तो ये हो गया पहला नंबर में, इस टाइप से 6 ठो होगा, है ना, सी होगा, ठीक है, डी होगा, ई होगा, एफ होगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप का टोटल आपका 6 ठो होगा एक रिडक्शन में 90 माइनस थीटा में। क्या बात समझ में आ रहा है। तो आप इस टाइप से 6 को लिख लीजिएगा, इसमें जितने भी 6 होंगे, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, है ना, उस टोटल आप लिख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अगर मैं अगला ये पूछूं आपसे नंबर 2 का ए नंबर, अगर मैं ये कहूं कि साइन 90 प्लस थीटा, अब मैं फर्स्ट ईयर वाली बात करूंगा, क्योंकि ये तो 10th क्लास में सीख लिया था, इसमें कोई डॉट नहीं, कोई गला सिकवा नहीं है, आपने पहले ही पढ़ लिया। ओके, चलिए अब आते हैं, मैं इसमें बात करता हूं। अगर मैं कहूं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो 90 पहले ये देखो, 90 में चेंज या नो चेंज, मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन कॉस में हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जब कॉस 90 डिग्री होगा, सॉरी 90 नहीं थीटा होगा, ध्यान देना ना, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। अब मैं ये कहूं कि प्लस में होगा या माइनस में होगा, बताइए। तो ये देखिए 90 प्लस थीटा कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन का क्या होता, कोरोना पॉजिटिव था ना, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब लोगे सर ये तो कॉस तो यहाँ नेगेटिव आपने बताया, बोला बेटा बार बार बोल रहा हूं, है ना, जो 90 प्लस थीटा में इसको देख के साइन दिया जाता है, ना कि इसको देख के। हमेशा आप लेफ्ट साइड वाला फंक्शन को देख के ही क्वाड्रेंट के अनुसार पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को देना है। ये आपको क्वाड्रेंट बताएगा और ये बताएगा फंक्शन की पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और ये सिर्फ एक डिजिट 90 270 ये बताएगा कि चेंज करें कि नहीं चेंज करें। बात समझ में आ रहा है। इसी का अगर मैं आपसे उम्मीद करूं कि बी नंबर में अगर मैं बात करूं कि cos 90 प्लस थीटा, है ना, तो cos 90 प्लस थीटा अगर मैं बात करूं ना, तो 90 में चेंज, मतलब cos है तो किस में हो जाएगा बेटा, आपका साइन में हो जाएगा। अब साइन में तो होगा लेकिन पॉजिटिव के नेगेटिव, तो देखा मैंने 90 प्लस थीटा सेकेंड में होता है, सेकेंड में cos का जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, उसमें उसको कोरोना नहीं धरता है, नेगेटिव आ जाता है, इसलिए क्या रहेगा, नेगेटिव होगा। क्या बात समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं एक और कहूं कि 10 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, 10 है तो कॉट में चेंज हो जाएगा, और 90 प्लस थीटा सेकेंड में, और सेकेंड में 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसमें आप बता सकते हैं कौन कौन प्लस होगा। सो तो एक आपका साइन वाला, यानी ये पॉजिटिव होगा, और इसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक वाला, तो एक वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ साइन वाला और कॉसेक वाला पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं 6 ठो और लिखाएगा आपका, है ना, मैं सिर्फ 3 ठो लिखूंगा, आपको 6 ठो लिखना है खुद से, यही आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है ना, तो 3 ठो इसमें और लिख लीजिएगा, कॉट का, सेक का, कॉसेक का। ठीक है, हर जितना भी रिडक्शन बताऊंगा सभी का 6 फार्मूला होगा, 6 फार्मूला आएंगे। तो ये था 90 माइनस वाला और 90 प्लस वाला। अब आते हैं यहीं पे मैं 270 में, अब नंबर आते हैं 3 में, देखो मैं ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, नंबर 3 में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना है, 270। अब मान लो यहाँ पे मैं 270 माइनस थीटा का बात कर रहा हूं,
तो जब 270 माइनस थीटा देखेंगे तो 270 में चेंज है, मतलब साइन है तो कॉस में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या लगा दूंगा, नेगेटिव लगा दूंगा। बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से जब मैं नीचे आऊंगा कॉस 270 माइनस थीटा, तो फिर चेंज हो रहा है, तो साइन है तो कॉस कॉस है तो साइन में चेंज हो गया, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव। तो 270 है जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। मतलब इसमें पॉजिटिव कौन कौन होने वाला है, तो एक टैन वाला होगा और दूसरा कॉट वाला होगा। ठीक है, तो मैं अगर अगला लिख दूं, अगर एक सवाल और कि टेन 270 माइनस थीटा, तो 270 में चेंज, टेन है तो कॉट में हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा भाई, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का जो सरकार होता है और कॉट का जो सरकार होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? चलिए अब आते हैं नंबर 4 में, देखते जाएं कि फार्मूला कैसे क्रिएट हो रहा है। बड़ा ही मजेदार तरीके से बता रहा हूं, इस टाइप का कोई भी यूट्यूब में आपको समझा के नहीं बताने वाला है, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं, इसमें कोई शक नहीं वाली। ये नहीं कि मैं लंबा लंबा फेंकने वाली बात कह रहा हूं, आप ये हकीकत जान रहे हैं। खुद वीडियो एक दो को देखे हुए, इधर उधर नहीं मिला, किसी तरह मेरा वीडियो मिल गया तो आप इसमें हो गए। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, अगर ये मैं कहूं 270 प्लस थीटा, ठीक है, 270 प्लस थीटा, तो 270 में चेंज, साइन है तो कॉस में होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका आ गया 4 क्वाड्रेंट। देख रहे हैं 270 प्लस थीटा, यहाँ पे 270 से अधिक है ना, तो जब 270 से अधिक है तो ये 4 क्वाड्रेंट में आता है, और 4 में साइन क्या होता है, देखो मैं इधर बार बार बोल रहा हूँ, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या देंगे, नेगेटिव। ये मत कहना कि सर 4 क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बोले यार इसको देख के दो, इसको नहीं तो पीटेंगे रगड़ के मोबाइल में घुस के, है ना। चलो यहाँ पे देखो cos 90, यहाँ पे आपका हो जाएगा 270 प्लस थीटा में cos 270 थीटा, 270 plus theta. So now 270 is a change value, then cos is sine, and again we check positive and negative, so we can see that 270 plus theta is how two types. ये आपका आ गया 4 क्वाड्रेंट, देन 4 क्वाड्रेंट cos क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो प्लस दे दूंगा। अगर मैं ये कहूं कि tan 270 प्लस थीटा क्या होगा, तो 270 प्लस थीटा में आपका जो है वो हो जाएगा आपका 10। देखो अब 10 है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा होगा, क्योंकि 270 में चेंज हो गया 10 कॉट में, और 270 प्लस थीटा है 4 क्वाड्रेंट, 4 में 10 का सरकार नेगेटिव, तो यहाँ दे दिया नेगेटिव। इस प्रकार से इसका भी 3 ठो और लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्या ये बात समझ में आया? तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जो 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस जो थीटा है वो वाई एक्सिस है ना, कौन सा है, वाई एक्सिस का बात कर रहे हैं, मतलब वाई एक्सिस पे हमारा फंक्शन चेंज कर जाता है, और ये जो लाइन होता है ना वो चेंज लाइन होता है ना। इस लाइन पे जब भी डिग्री रहेगा, चाहे वो 90 हो या 270 हो, चाहे उसमें जोड़े या घटाए, तो वैसे सिचुएशन में आपका जो है वो फार्मूला में जो फंक्शन होता है वो चेंज करेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? सिर्फ आप रिडक्शन लिखते जाएं, जब मैं इसके आधारित क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फिलहाल इतना समझिए कि आप 10 क्लास में सिर्फ पढ़ा टाइम आपका 90 माइनस थीटा का सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही स्टडी किया था। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि और भी कुछ तरीके हैं जो आपको नया तरीका पढ़ना था फर्स्ट ईयर क्लास में। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग 180 प्लस थीटा है ना, 360 प्लस थीटा, जो आपका मन में आता होगा सर अब 180 होगा 360 होगा, तब क्या करेंगे हम लोग? ये तो समझ में आ गया कि 90 प्लस माइनस और 270 प्लस थीटा में। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि 180 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा में क्या चीज होता है। ठीक है, कि 180 यानी 180 प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा और एक माइनस थीटा। ठीक है, अब अगर आपका इस टाइप का रहेगा रिडक्शन में तो हम लोग क्या करेंगे, तो वैसा सिचुएशन में आपका जो फंक्शन होगा वो चेंज नहीं करेगा, मतलब नॉट चेंज।
साइन है तो साइन में, कॉस है तो कॉस में, टेन है तो टेन में ही होगा, कॉट है तो कॉट में, सेक है सेक में, कॉसेक है देन कॉसेक में। मतलब जैसा फंक्शन होगा देन रिजल्ट भी हमें वही फंक्शन मिलने वाला है। साइन है तो साइन में ही मिलेगा, कॉट है कॉट में ही मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा सिचुएशन में देखो हम लोग कैसे यहाँ पे रिडक्शन स्टार्ट करेंगे। पहला रिडक्शन में मैंने आपको बताया 90 प्लस माइनस और 270, 6 ठो इसका 6 ठो उसका, यानी हर सेट में 12 जा रहा है प्लस माइनस में करके। तो 4 सेट उसमें बताया तो कितना हो गया आपका 6 छक 24, मतलब 24 फार्मूला मैंने आपको पहले बता दिया। अब आगे देखिए क्या करते हैं। पहला का ये मैं देखता हूं, जैसे अगर मैं कहूं कि साइन 180 प्लस थीटा, पहले माइनस वाला लेता हूं धीरे धीरे, है ना। 180 माइनस थीटा है बाबू। अब देखो जब मैं आपको 180 दिखाऊं, 360 दिखोगे और एक माइनस थीटा नजर आएगा, तब ऐसा सिचुएशन में फंक्शन को चेंज मत करना, जो रहेगा वही करना है। मतलब साइन है तो किस में रहेगा बेटा आपका, साइन थीटा में ही रहेगा। लेकिन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन क्या होता है, कोरोना पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। मतलब साइन 180 माइनस थीटा के अगर फॉर्म में हो तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। बी में अगर यही कहूं कि कॉस 180 माइनस थीटा, है तो 180 में नो चेंज, मतलब कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, देन सेकेंड में कॉस क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। थर्ड में अगर मैं बात करूं आपसे तो tan 180 माइनस थीटा मतलब होगा 180 में चेंज करेगा, नो चेंज, तो tan थीटा में ही रहेगा। लेकिन 180 माइनस थीटा इज a second quadrant, then we can say that tan is also second quadrant is negative, so we can write minus tan theta। तो आप आगे भी इसको लिख लीजिएगा, है ना। 3 ठो और लिखाएगा आपका। अगला आते हैं नंबर 2 में, अगर मैं ये कहूं कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर व्हाट, तो 180 में नो चेंज, साइन है तो साइन में ही लिखूंगा, लेकिन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। मतलब 180 माइनस थीटा में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब नेगेटिव। और इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहेगा, बाकी बात सब नेगेटिव हो जाएगा। जैसे क्या क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे cos, यहाँ पे हो गया बेटा आपका 180 प्लस थीटा, तो ये भी हो जाएगा माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है। सी में अगर आपके पास है tan 180 माइनस प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 180 प्लस थीटा है सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो tan यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्वाट वाला भी प्लस में रहेगा, उसके बाद सेक नेगेटिव और कॉसेक नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा में कि आपका फंक्शन कहां पे चेंज करेगा और नहीं चेंज करेगा। तो चेंज करेगा वाई एक्सिस लाइन, मतलब 90 और 270, और नहीं चेंज करेगा मतलब ये हुआ कि ये रहेगा हमारा एक्स एक्सिस लाइन पे। अगर एक्स एक्सिस पे लाइन पे डिग्री आपका है, मतलब 180 और 360, तो ऐसा सिचुएशन में आप चेंज नहीं करेंगे, मतलब ये नॉट चेंज वाली लाइन होता है आपका एक्स एक्सिस वाला लाइन। क्लियर है। चलिए अब आते हैं थोड़ा 360 में। अब मान लो यहाँ पे अब आपका है 360 डिग्री, तो नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर भी। 360 माइनस थीटा बोला नॉट चेंज, 360 में साइन है तो साइन में, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो 360 मतलब 3 में घट रहा है तो 360 में कम, मतलब यहां से नीचे, तो 360 4 क्वाड्रेंट में, और 4 में साइन क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे कॉस क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे tan क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो नेगेटिव ही रहेगा, तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी बात सभी नेगेटिव होंगे। अगर यही चीज मैं प्लस में आऊंगा आपसे, तो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, और यहाँ पे 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पे भी साइन नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होंगे, और जो
इसका उल्टा से सॉरी इसमें तो सभी पॉजिटिव होंगे ना, इसमें कोई डाउट नहीं। देखो 360 मतलब 360 से अबव, तो यहां से अबव जाओगे तो इसमें ऐड होगा, मतलब पहला क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना तो ये आपका जो है साइन कॉस टेन ऑलवेज सभी पॉजिटिव होते हैं। तो 360 प्लस थीटा में कोई टेंशन नहीं है, जैसा फंक्शन है वैसा लिख दो, प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि वो आपका फर्स्ट में आने वाला है। अब आपका एक तो और बच गया, तो ये तो नंबर 4 था। अगला 5 में एक और देखिए माइनस थीटा वाला केस में, ठीक है, जिससे पहला नंबर इसका ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा होगा। जबरदस्त, इसको ध्यान दीजिए, है ना, साइन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा में नो चेंज, साइन है तो साइन में हो जाएगा, मतलब साइन थीटा। और माइनस थीटा आपका बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि cos माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि tan माइनस थीटा तो ये हो जाएगा आपका माइनस tan थीटा हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं आपसे कि cot माइनस थीटा तो ये आपका हो जाएगा माइनस cot थीटा। और आगे अगर देखा जाए आपका सेक माइनस थीटा तो ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा प्लस क्यों हो जा रहा है ना। उसके बाद कॉसेक माइनस थीटा तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक थीटा। तो सिर्फ देखिए माइनस थीटा आपका 4 क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो सिर्फ आपका एक कॉस वाला पॉजिटिव होगा और एक सेक वाला पॉजिटिव होगा, अदरवाइज टोटल में नेगेटिव बाहर हो जाएगा, तब जाके थीटा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों में रिडक्शन फार्मूला मैंने सिर्फ बताया आपको कि किस क्वाड्रेंट में किस हिसाब से रिडक्शन फार्मूला आपको करना है। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो आज का मैं सेशन यही रखूंगा। मैं पहले अच्छा कुछ क्वेश्चन करा लूं, उसके बाद ही एक दो हो जाएगा। मैंने इसको ऐसा क्यों कराया था, तो ये देखिए, है ना, देखिए एक मान लीजिए मैं क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन ये करता ना आपसे कि साइन मान लीजिए 200 डिग्री आपसे मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। कल की मैं डिग्री आपको कल का जो क्लास होगा मतलब लेक्चर नंबर जो आपका 5 होगा, उसमें लेक्चर नंबर 5 में आपको ये बताया जाएगा कि आपको 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक कैसे लिखा जाता है। तो लेक्चर नंबर 5 को कभी मिस मत कीजिएगा, न जिंदगी भर आपको पछतावा होगा कि काश चंदन सर का लेक्चर अगर आप वो जो है 5 लेक्चर वो देख लिए रहते तो हमारा 0 से 60 डिग्री तक लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये पछतावा नहीं छोड़िएगा, क्लियर है। चलिए अगर मैं कहा आपसे 210 डिग्री, क्या आपको 210 डिग्री का वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल पता नहीं है ना। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? अगर मैं कहूंगा साइन 300 आपका यहां पे सपोज कीजिए कि अगर मैं ये कह दिया आपसे कि 390 यानी 390 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा? क्या कोई बता सकते हो? अगर आप जान रहे हो, पहले कहीं देख लिए हो तो बता दोगे, और लेकिन जो बच्चे नए हैं वो तो बताना इम्पॉसिबल है। बोले मेरे को 0 से 90 तक याद नहीं रहता है सर, बात करते हो 210 डिग्री 390 डिग्री, है ना। फिर अगर मैं अगला ऐसा पूछूं कि 1470 डिग्री का मान का होगा, बोले ले 360 पता ही नहीं है, 1470 कहां से बताएंगे, है ना। मजेदार चीज। तो अगर ये सब का आप जानना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 5 देखिएगा नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज में सिर्फ आपका ये होमवर्क यही रहा कि जितना मैंने रिडक्शन का बताया 3-3 तो छोड़ा था ना मैं, उसको आप फुलफिल कर दीजिएगा अपना नोट्स में, क्लियर है। और जो बंदे का हो जाए आप जरूर कमेंट में कर दें सर मेरा हो गया यस, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको ये पसंद आ गया होगा, है ना। और जाते जाते अगर आपको वीडियो पसंद आया बेटा आपका, तो आप लाइक कर दे, शेयर कर दे, जो मर्जी करे वो कर दे, लेकिन पसंद आए तब करना, ठीक है। क्योंकि गलत चीज कहीं और फॉरवर्ड मत कीजिएगा। लेकिन मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूं आपको पूरे ऑफलाइन जैसा फील होता होगा। अगर कोई पूरा वीडियो देख रहे हो तब तो प्लीज शेयर लाइक जरूर करें ताकि मेरा भी मनोबल चढ़े। लेकिन अगर पसंद नहीं है तो मत कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है हमको। बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, तब तक अगले क्लास में मिलते हैं। और इस कोरोना काल में सेफ रहें, घर पे रहें, यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। आप घर पे ही बैठें और घर से ही स्टडी करें।
क्लियर? और कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट करें, और कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट अगर है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।